हमारे इस इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं दर्ज हैं जिनमें एक इंसान या फिर एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब होने का दावा किया जाता है। कई बार इन घटनाओं की सालों तक जांच पड़ताल की जाती है, पर सबूतों के अभाव में या कोई सुराग न मिल पाने की वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह जाती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत को लगभग 8 सालों का समय बीत चुका होता है। वह अपनी मौत के बाद कई महीनों तक एक कॉल सेंटर में काम करती है, लोगों को दिखाई देती है, उनसे बातें करती है और हजारों कॉल उठाती है, उनसे बातें कर उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश करती है। और एक दिन एक रहस्यमय घटना के घटने के बाद उस कॉल सेंटर से अचानक गायब हो जाती है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है उस लड़की की मौत को तो लगभग सालों बीत चुके हैं। ऑफिस में बाकी कर्मचारी जिसे रोज देखते, मिलते, बातें करते, वह तो बल्कि एक मुर्दा थी। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। यह घटना है भारत के सबसे समृद्ध और आधुनिक शहरों में से एक गुड़गांव की, जिसे आज हम सब गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। आज से कुछ सालों पहले इसी गुरुग्राम के एक रिहायशी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी और इसी इमारत के एक भाग में एक बीपीओ हुआ करता था। नाम था द सैफरॉन ग्लोबल। उस वक्त इस कॉल सेंटर में बहुत से कर्मचारी काम करते थे, जिनमें रोज नामक एक लड़की भी शामिल थी। रोज की उम्र महज 27 साल थी और उसे इस कॉल सेंटर में काम करते हुए लगभग 2 से 3 सालों का समय बीत चुका था। रोज एक मेहनती और काबिल लड़की हुआ करती थी। वह रोजाना कॉल पर लोगों की समस्या सुनती और उन्हें सुलझाने की कोशिश करती। उसके इसी मेहनत और लगन की वजह से रोज को कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हर रोज की तरह एक रोज शाम के वक्त रोज को एक कॉल आता है। रोज कॉल उठाती है और काफी समय तक उस व्यक्ति से बातें करती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय के साथ साथ फोन पर बातें करते हुए रोज के हाव भाव बदलने लगते हैं। कॉल के दौरान वह काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। कॉल सेंटर में मौजूद बाकी कर्मचारियों को यह बात काफी अजीब लगी। यह घटना इसलिए भी काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि सामान्यतः इस कॉल सेंटर में आने वाले सभी कॉल्स लगभग 4 से 5 मिनट तक के ही होते हैं, जबकि रोज को इस कॉल पर बात करते हुए लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था। अगले ही पल परेशान होकर रोज इस कॉल को कट कर देती है और कॉल खत्म होने के बाद रोज बिना किसी को कुछ बताए ऑफिस से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रोज के बाकी साथियों को रोज की यह हरकत काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उस कॉल में बातें करने के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने रोज को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था। रोज के कुछ करीबी साथियों ने इस अनजान कॉल के बारे में जानने का फैसला किया। जब इस अनजान कॉल की सारी जानकारियां पहली बार रोज के साथियों तक पहुंची, तब इन जानकारियों ने तो मानो उन सभी साथियों के होश उड़ा दिए। कॉल डिटेल्स के मुताबिक उस समय रोज को कोई कॉल आया ही नहीं था, बल्कि वह पूरे 1 घंटे तक अपने आप से ही बातें कर रही थी। इस घटना के अगले ही दिन रोजाना टाइम पर ऑफिस पहुंचने वाली रोज ऑफिस नहीं आई थी। धीरे धीरे दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, पर न तो रोज का कुछ पता चल सका था और न ही रोज की कोई जानकारी मिल सकी थी। रोज के कुछ करीबी दोस्तों को रोज की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने तरीके से रोज के गुमशुदगी की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। रोज का अपना कोई घर नहीं था। वह एक किराए के घर में रहा करती थी, जिसका एड्रेस कंपनी के दस्तावेजों में दर्ज था। जब वे सभी कंपनी द्वारा रजिस्टर किए गए पते पर पहुंचकर घर के मालिक से रोज के बारे में पूछताछ करने लगे, तब घर के मालिक ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान मालिक के मुताबिक उस घर पर रोज नामक कोई लड़की कभी रहा ही नहीं करती थी, बल्कि उनके लिए यह नाम मानो बिल्कुल एक नया था। पर भला यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि रोजाना रोज के साथी रोज को सुबह इसी जगह से पिक करते और रात के समय रोजाना वे रोज को इसी घर के दरवाजे पर ड्रॉप करते थे। उन्होंने आसपास रहने वाले कुछ लोगों से भी बातें की, पर उन्हें रोज की कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। अगले ही दिन रोज के दोस्तों ने किसी तरह कंपनी के दस्तावेजों से रोज के परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला।
इस एड्रेस पर अभी भी रोज के माता पिता रहा करते थे। एड्रेस मिलने के बाद बिना किसी देरी किए वे सभी रोज के घर पर पहुंचे और रोज के माता पिता से रोज के बारे में पूछताछ करने लगे। पर अब जो बातें रोज के पिता ने रोज के साथियों को बताई, उन्हें सुनकर मानो उनकी रूह कांप उठी। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि रोज की मौत को लगभग 6 साल बीत चुके हैं। आज से करीब 6 साल पहले एक सड़क हादसे के दौरान उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। रोज के साथियों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो रोजाना देखते मिलते उससे बातें करते, उस लड़की की मौत को लगभग 6 साल का समय बीत चुका था। इस खबर ने मानो द सैफरॉन ग्लोबल कंपनी के सभी कर्मचारियों में एक सनसनी फैला दी। वे सभी इस घटना के बाद मानो एक खौफ के साए में जी रहे थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही रोज के करीबी साथियों की तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। कहते हैं कि जिस जगह पर यह इमारत बनाई गई थी उस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। इसीलिए इस इमारत के कई हिस्सों में लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं को भी महसूस किया था। कहते हैं कि उस दौर में यह पहली ऐसी घटना थी जिसने लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं जैसी नकारात्मक शक्तियों के अस्तित्व को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया था। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।